औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। सलावत हज़रत गिरामी और अज़दारा ने जनाब मासूम आलम सलामुल्लाह अलैहा आपके सामने इस वक्त की गुफ्तगू के लिए बग़ैर किसी तमहीद के मैंने कुरान मजीद के सूरह बक़रा की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। ये वो आयत है कि जिसमें खुदावंद आलम ने तमाम मोमिनीन को उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कौल मुनाफ़िकीन नक़ल किया है। ये उन मुनाफ़िकीन का कौल है कि जो मदीने में मौजूद थे और मुसलसल वो मोमिनीन को राह से हटाने के लिए उनके दिलों में शकूक व शबहात को पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हीले और मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़े इख्तियार करते थे। और जब इन मुनाफ़िकीन से ये कहा जाता था कि आखिर तुम ये हीले और ये मक्कारियाँ और ये अय्यारियाँ और ये मोमिनीन के ख़िलाफ़ साजिशें क्यों करते हो, तो वो जवाब में कहते थे कि इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। बहुत वाज़े से कुरान की आयत है कि ये कौल मुनाफ़िकीन है कि जब उनकी हरकतों की जानिब उनको मुतवज्जे किया जाता था तो वो भी अपनी हरकतों को इस्लाह के लफ्ज़ से ताबीर करते थे कि हम तो इस्लाह करने वाले। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए कुरान में ये आयत इसलिए पेश की गई, ये कौल मुनाफ़िकीन इसलिए नक़ल किया गया कि मोमिनीन अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह से मुतवज्जे रहें और सिर्फ लफ्ज़ को न देखें, लफ्ज़ के पीछे के मकसद को भी देखें। इसलिए कि मुशाहिदा गवाह है कि अक्सर तकरीरें बहुत अच्छी होती हैं, बयानात बहुत जाज़िब होते हैं, अल्फाज बहुत शाइस्ता इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे का मकसद अच्छा नहीं होता। हर अच्छी बात का मकसद अच्छा नहीं होता, हर अच्छी तकरीर का मकसद अच्छा नहीं होता। आप दलील पूछें तो तारीख़ के दामन में दो दलीलें बहुत ही वजाहत के साथ मौजूद हैं। एक दलील का नाम है तामीर मस्जिद ज़रार और दूसरी दलील का नाम है जंग सिफ़ीन में नोके नेज़ा पर कुरान। दूसरी दलील है जंग सिफ़ीन में नोके नेज़ा पर कुरान। मस्जिद नबवी के मुकाबले में मुनाफ़िकीन ने एक तामीर की, उन्होंने उस तामीर को भी इमारत नहीं कहा, घर नहीं कहा, उसके लिए भी वो लफ्ज़ मस्जिद इस्तेमाल करते थे, उसको भी वो मस्जिद ज़रार कहते थे। लफ्ज़ मस्जिद मोहतरम लफ्ज़ है, इस्लामी लफ्ज़ है, कुरानी लफ्ज़ है, लेकिन इस लफ्ज़ का इस्तेमाल उन्होंने अपनी उस इमारत के लिए किया कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों का मरकज़ थी। फिर जंग सिफ़ीन में नोके नेज़ा पर कुरान बुलंद किया गया। जब मस्जिद ज़रार तामीर हुई तो उस मस्जिद ज़रार को गिराया गया। जब नोके नेज़ा पर कुरान बुलंद किया गया तो मौला अली ने फरमाया कि कलमा हक़ है मगर मुराद बातिल। देखिए इन दो बातों से क्या पैगाम मिल रहा है।
इन दो बातों से क्या दर्श मिल रहा है? तो अजीज़ों, दर्श ये मिल रहा है कि हर मस्जिद का नाम लेने वाला साहिब ईमान नहीं होता। हर मस्जिद की बात करने वाला साहिब ईमान नहीं होता। हर कुरान की बात करने वाला पैरवे कुरान नहीं होता। वैसे ही हर लफ्ज़ इस्लाह का इस्तेमाल करने वाला मुखलिस नहीं होता। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये लफ्ज़ इस्लाह कुरान बता रहा है कि मुनाफिकीन वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता था ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, कि तुम ज़मीन पर फसाद क्यों बर्पा कर रहे हो, ये क्यों इख्तिलाफात पैदा कर रहे हो, तो कहते थे कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम भी इस्लाह करने वाले हैं। देखिए, लफ्ज़ इस्लाह सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ इस्लाह एक ज़रूरत है। तमाम अंबिया ने कौमों की इस्लाह की, रसूल भी इस्लाह के लिए आए। खुद मौला हुसैन जो करबला के लिए निकले तो आपने भी ऐलान फरमाया कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। ये इस्लाह एक बहुत अहम लफ्ज़ है, मगर इस्लाह के साथ साथ अपने दिमाग के दरवाज़ों को खोले रहना चाहिए और इस बात पर गौर करना चाहिए कि मकसद इस्लाह क्या है। देखिए, इस्लाह गलतियों को सही करने का नाम है, सही बातों पर एतराज़ करने का नाम है। भेजे मोहम्मद वाले गलतियों को दुरुस्त करने का नाम इस्लाह है। मसनवी गलतियों को ईजाद करना और उसको मंसूब करने का नाम इस्लाह नहीं है। देखिए, ये लफ्ज़ इस्लाह मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इतना अजीब व गरीब लफ्ज़ है कि ये लफ्ज़ अंबिया किराम से भी मंसूब है, रसूलों ने भी फ़र्ज़ इस्लाह अदा किया, आइम्मा मासूमीन ने भी फ़रीज़ इस्लाह को अदा किया, लेकिन इस लफ्ज़ इस्लाह का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। 125 बरस पहले एक तहरीक का आगाज़ हुआ, जिस तहरीक को तहरीक वहाबियत कहते हैं। भाई, पढ़े लिखे अफराद मौजूद हैं कि एक शख्स ज़मीन नज से बुलंद हुआ जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब था, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब से 250 बरस पहले एक मुअल्लिफ गुजरा जिसका नाम इमाम इब्ने तैमिया था। इमाम इब्ने तैमिया ने अपने नज़रियात तहरीर की शक्ल में किताब के दामन में महफूज किए, लेकिन इमाम इब्ने तैमिया के ज़माने में बदअक़ीदगी थी, लेकिन बदअक़ीदगी को ताकत देने के लिए कोई हुकूमत नहीं थी। उन अकायद को राइज करने के लिए, उन नज़रियात को राइज करने के लिए कोई हुकूमत नहीं थी। लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के दौर में सऊद आले सऊद, ख़ानदान सऊद के हाथ में हुकूमत आई, तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने इब्ने तैमिया के जितने नज़रियात थे उन सबको राइज किया है, प्रैक्टिकली उनको अमल में मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब लेके आया है। ये नज़रियात मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के नहीं थे, मसला ये था माल कहीं का था, दुकान कहीं खोली गई। तो सुनिएगा, बहुत अहम गुफ्तगू है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप गौर से सुनिएगा, अगर कोई मेरे लिए भी कोई गलती आप महसूस करें तो आप मुझे मुतवज्जे करेंगे। मैं पूरे एतमाद और एतबार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने इमाम इब्ने तैमिया के जितने भी नज़रियात थे उन सब का इम्प्लीमेंट किया है हुकूमत के ज़रिए। हुकूमत ख़ानदान सऊद की थी, नज़रियात इब्ने तैमिया के थे, मुरव्विज मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब बना। उन्हीं बदअक़ीदा, उसी बदअक़ीदगी में और वो तमाम तर नज़रियात और जो अक़ायद जिनकी तबलीग मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने की, उसी में इनकार तवस्सुल था, उसी में इनकार इस्तिग़ासा था। इनकार इस्तिग़ासा का मतलब ये कि अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं पुकारना चाहिए, कब्र पैगंबर पे भी खड़े होके इस्तिग़ासा नहीं करना चाहिए, या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, या अली मदद नहीं कहना चाहिए। ये नज़रिया इसी इब्ने तैमिया की किताबों का नज़रिया था जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने राइज किया। मगर इस नज़रिए को भी इस्लाह के नाम पर हमारे के समाज में ये गलतियाँ फैली हैं, हम उनके अकायद की इस्लाह करेंगे, हम उनके अकायद को दुरुस्त करेंगे। इसी इस्लाह की बुनियाद पर ये तमाम बदअक़ीदियाँ राइज की गई
और बुनियाद क्या बनाया गया कि साहब कब्र पैगंबर की ज़ियारत हराम है, कब्र मासूमीन की ज़ियारत हराम है। उनकी कब्रों पर खड़े होके उन्हें मुखातिब करने से कोई फैज़ नहीं है, इसलिए कि वो माज़अल्लाह मर चुके हैं और जो मर जाए वो पुकारने वाले की आवाज़ नहीं सुन सकता। देखिए, चूँकि बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लिहाजा बहुत ख़ास बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये जो नज़रिया वहाबियत है, तो असल में ये वहाबियत का नज़रिया नहीं है, ये मादियत का नज़रिया है। तो जो हमारे यहाँ एक नज़रिया मादियत है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मादियत है कि जो मर जाता है वो मर जाता है, वो किसी की आवाज़ नहीं सुन सकता। इसी नज़रिया मादियत को वहाबियत के कपड़े पहनाए गए और जो हमारे यहाँ, और ये अकीदा राइज किया गया कि आप रसूल को पुकारेंगे तो माज़अल्लाह वो सुन नहीं सकते, आप अहले बैत को पुकारेंगे तो वो सुन नहीं सकते, इसलिए कि जो मर जाता है वो किसी की आवाज़ नहीं सुन सकता। अब गुफ्तगू आसान करता हूँ, हालांकि इस्लामी नज़रिया ये नहीं है। इस्लामी नज़रिया ये है कि मरने वाला समाज से महरूम नहीं होता, जो मर जाता है वो सुनने से महरूम नहीं होता, जो जिंदा होता है वो मरने वाले की आवाज़ सुनने से महरूम होता है। तो जो हमारिएगा भाई, मरने वाला समाज से महरूम नहीं होता। नबी तो नबी हैं, मासूमीन तो मासूमीन हैं, मोमिनीन तो मोमिनीन हैं। कुफ़ार भी मरने के बाद रहमत से महरूम होते हैं, जन्नत से महरूम होते हैं, नजात से महरूम होते हैं, मगर कुफ़ार भी मरने के बाद समाज से महरूम नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि जब जंग बद्र हुई और कुफ़ार कत्ल किए गए तो काफिरों की लाशें कुएं में डाली गई और पैगंबर इस्लाम उस कुएं के किनारे आए और मरे हुए काफिरों से खिताब करके पैगंबर ने कहा कि तुमने देखा कि अल्लाह का वादा कितना सच्चा है। तो जो सुनिएगा, पैगंबर किससे गुफ्तगू कर रहे हैं? मुर्दा काफिरों से। नबी ने मरे हुए काफिरों से कहा कि तुमने देखा कि अल्लाह का वादा कितना सच्चा है। अब इधर नबी मुर्दा काफिरों से बात कर रहे थे कि जिंदा मुसलमानों को शक हुआ, और उन्होंने नबी से पूछा कि या नबी अल्लाह, क्या ये भी सुनते हैं? तो नबी ने कहा ये तुमसे ज्यादा सुनते। सलावत भेजे अहमद, सलावत और बावाज़ बुलंद बड़ी अहम गुफ्तगू है, बदतमीज़ी तमाम हुई। नबी ने कहा ये तुमसे ज़्यादा सुनते हैं। कौन? मुर्दा काफिर। किससे कहा? जिंदा मुसलमानों से। इसका मतलब जंग बद्र में जिंदा मुसलमान मुर्दा काफिरों से कम सुनते थे। जंग बद्र में जिंदा मुसलमान मुर्दा काफिरों से कम सुनते थे। इतना कम सुनते थे कि जिस नबी की आवाज़ जंग बद्र में मुर्दा काफिरों ने सुन ली, वो उहद में पुकारता रहा और जिंदा मुसलमानों ने ऐसा आवाज़ भेजे मोहम्मद। सुनिएगा, बड़ी अहम गुफ्तगू आएगी। तो अजीज़ों, ये जो नज़रिया के साथ जो मर गया वो सुन नहीं सकता, अरे मुर्दा काफिर भी समाज से महरूम नहीं होते हैं। अब आइए मोमिनीन की बात कीजिए। जो मोमिनीन हैं वो भी मरने के बाद समाज से महरूम नहीं होते। इसकी हमसे आपसे ज़्यादा बेहतर दलील कौन देगा? भाई, मोमिनीन भी मरने के बाद समाज से महरूम नहीं होते। हमारी मिल्लत के अलावा इससे बड़ी दलील किसी के पास है ही नहीं। इसलिए कि सिर्फ हमारी मिल्लत है कि मोमिनीन के इंतकाल के बाद भी कांधा हिला के कहा जाता है इस्मा सुन और समझ। तो जब मुर्दा काफिर समाज से महरूम नहीं, मोमिनीन समाज से महरूम नहीं, तो रहमतुल लिल आलमीन
समाज से क्या महरूम होंगे। सुनिएगा जाने गिरामी, ये जुमला आपके हवाले। भाई अगर पैगंबर इस्लाम दुनिया से जाने के बाद समाज से महरूम होते तो तशहुद के बाद नमाज में उन पे सलाम ना होता। और जो हमारे यहाँ ये सिर्फ शियों की बात नहीं है, शिया हो या गैर शिया, सबके यहाँ तशहुद के बाद नबी पर सलाम होता है। कैसे सलाम होता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तवज्जो है कि नहीं? तशहुद में नबी पर सलाम होता है। अब उलमा बैठे हैं, क्या कह के सलाम होता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम। अलैका कह के सलाम होता है, अला कह के नहीं। भैया पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। अस्सलामु अलन नबी नहीं कहते, अलैकन नबी कहते हैं। ये अला और अलैका का फर्क क्या है? तो जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मगर जब कब्रिस्तान जाए तो कहता है अस्सलामु अला अहलल क़ुबूर। भाई नहीं मुतवज्जे हैं आप। मुसलमान मुसलमान से मिला तो अला कह के सलाम नहीं किया, अलैकुम कह के। क्यों भाई? अलैका वहाँ आता है कि जहाँ जिसको सलाम हो वो मौजूद हो। अरे भाई आपकी तवज्जो नहीं है। जिस पर सलाम हो वो मौजूद हो। अब हम नबी को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकी या फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अरे भाई आइम्मा मासूमीन को अलैका कह के सलाम करना उनके अलैहिस्सलाम होने की दलील नहीं है, बाहयात होने की दलील है। और बाबा दे बरस सुनिएगा, ज़्यादा ज़हमत नहीं, ये तमहीद तमाम हो गई। आप मुतवज्जे रहेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ अर्ज़ करूँगा। तो इस्लामी नज़रिया और है, वहाबी नज़रिया और है। वहाबी नज़रिया ये है कि जो मर जाए वो सुन नहीं सकता। इस्लामी नज़रिया ये है कि नबी तो नबी, इमाम तो इमाम, कुफ़ार भी सुनते हैं, मोमिनीन भी सुनते हैं। दूसरे अजीज़ों, इस्लामी नज़रिया ये है कि मौत बरहक है, मौत बरहक है, मगर इस्लामी नज़रिया ये है कि हर मरने वाला मुर्दा नहीं होता। हर मरने वाला मुर्दा नहीं होता। कुरान दलील दे रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तहसबनल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें हरगिज़ हरगिज़ मुर्दा न कहना। लाशा देखना मगर मुर्दा न कहना, कफन देखना मगर मुर्दा न कहना, कब्र देखना कहाँ है यार मगर मुर्दा न कहना, खून में डूबा देखना मगर मुर्दा न कहना। कुरान समझा रहा है कि जो देखना वो न कहना। अपनी बसारत पर यकीन न करना, अल्लाह की इनायत पर यकीन रखना। सलावत पढ़े मोहम्मद। इस्लामी नज़रिया क्या है कि हर मरने वाला मुर्दा नहीं होता। कुरान दो दो जगह कह रहा है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, एक जगह कहा उन्हें मुर्दा न कहना, वो एक जगह कहा उन्हें मुर्दा न समझना। कहने का ताल्लुक़ ज़बान से है, समझने का ताल्लुक़ दिमाग से है। का न ज़बान से कहना न जहन से समझना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हम पर आप पर भी तो ये कानून कुरान आयद है। जब रोज़े महशर हमसे पूछा जाएगा कि तुमने मौला अली को मुर्दा तो नहीं समझा, तुमने जनाब अब्बास को ज़िंदा समझा कि नहीं समझा, बताइए क्या दलील दीजिएगा। का साहब हम कहेंगे हम उन्हें ज़िंदा कहते थे, आवाज़ आएगी सिर्फ कहने की बात तो है नहीं। मुतवज्जो होइएगा, बात समझने की है। क्या दलील है कि हम मौला अली को ज़िंदा समझते हैं?
तो मैं पूछता हूँ क्या दलील है कि मैं अब्बास इरशाद आप मुझे जिंदा समझते हैं? भाई मैं जिंदा हूं कि मुर्दा? जिंदा हूं, जिंदा है। क्या दलील है कि अगर आपको जिंदा ना समझते तो मजलिस पढ़ने के लिए क्यों बुलाते? तो जो जाकिर को जिंदा समझता है वो मजलिस के लिए बुलाता है, जो मौला को जिंदा समझता है वो मदद के लिए बुलाता है। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, वो मदद के लिए बुलाता है। ये जुमला सुनिएगा, ये या अली मदद कहना, या अली मदद कहना इनको जिंदा समझने की दलील है। और इनको जिंदा समझना कुरान को सच्चा समझने के सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि ये हदीस है खैरुल अनाम से, और सुनकर अली के नाम जो चेहरा बिगाड़ ले, करना नहीं कलाम उस नस्ले हराम से। शहीद जिंदा होता है, उसे शहीद कहा जाता है। सुनिएगा आप, कतील नहीं कहते। कुरान क्या कह रहा है? जो कत्ल हो जाए। भाई बस ये समझने की बात है। ये सारी तैयारी और ये आपको मुतवज्जे किया इस बात के लिए, उसे कतील नहीं कहते हैं। साहिबान ज़बान बैठे हुए, अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले को कतील नहीं कहते हैं, शहीद कहते हैं। आप गौर कीजिए शहीद क्यों कहते हैं उसे? वो कत्ल हुआ है, कहलाता है शहीद। शहीद बनाए शहादत से। शहादत भी कत्ल होने को नहीं कहते। शहादत कहते हैं गवाही को, और शहीद कहते हैं गवाह को। मुतवज्जे होइएगा, गवाही को कहते हैं शहादत, गवाह को कहते हैं शहीद। जो गवाह दे, गवाही दे, उसे शहीद कहते हैं। और नमाज में जहां गवाही दी जाए उसे तशहुद कहते हैं। मुतवज्जे होइएगा, बहुत खास बात है। गवाही को कहते हैं शहादत और गवाह को कहते हैं शहीद। नमाज में जहां गवाहियां दी जाएं उसे क्या कहते हैं? तशहुद। तो ये इसे गवाह क्यों कहते हैं? इसे कहना चाहिए कतील। इसके लिए लफ्ज़ शहीद क्यों आता है? तो लफ्ज़ शहीद इसलिए आता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाता है तो उसका कत्ल होना गवाही है कि वो ईमान पर मरा। देखिए अगर ये ना समझे आप तो मेरी सारी मेहनत हकारत हो जाएगी। भाई ये प्रैक्टिकली गवाही है, वो अमलन गवाही दे के जाता है कि वो साहिब ईमान है। तो ये जो अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला शहीद कहलाता है, ये इसलिए कि ये अपने ईमान का गवाह होता है। ऐसी तवज्जो की बात है, ये अपने ईमान का गवाह होता है। जो अपने ईमान का गवाह हो उसे कहते हैं शहीद। कुरान में एक सूरा है, सूरह अल बुरूज। सूरह अल बुरूज में अल्लाह ने कसमें खाई। पहली कसम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाए ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम। दूसरी कसम है वल यौमिल मऊद, वादा किए हुए दिन की कसम। तीसरी कसम है वह शाहिदों व मशहूद, के शाहिद की कसम और मशहूद की कसम। खुदा के लिए बेदार होकर सुनिएगा, शाहिद की कसम और मशहूद की कसम। शाहिद कहते हैं खास गवाह को, जो खास गवाह हो उसे शाहिद कहते हैं। और जिसकी गवाही दी जाए उसे मशहूद कहते हैं। जैसे जो इबादत करे वो आबिद, जिसकी इबादत करे वो माबूद, जो सजदा करे वो साजिद, जिसको सजदा करे वो मसजूद। तो जो गवाही दे
वो शाहिद जिसकी गवाही दे, बात वाज़ेह हो रही है कि नहीं? वो मशहूद तो कुरान में किसकी कसम है? शाहिद की कसम, मशहूद की कसम। जब इमाम मासूम से पूछा गया कि ये शाहिद कौन, ये मशहूद कौन, तो फरमाया शाहिद है नबी, मशहूद है अली। पूरी तवज्जो सुनिएगा, शाहिद नबी हैं, मशहूद कौन? अली। जो गवाही दे वो शाहिद, जिसकी गवाही दी जाए वो मशहूद। नबी है शाहिद, मगर हर एक के नहीं, अली के शाहिद। इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ये मशहूद है, नबी इनके गवाह हैं। अब लानत हो ऐसी अक्लों पर कि अजान में शाहिद की गवाही दी जाए, मशहूद की ना। शाहिद कौन? नबी। मशहूद कौन? जो गवाही दे उन्हें नबी कहते हैं। और जिसकी गवाही दी जाए, गवाही तो इन्हीं की होना चाहिए, और सबकी गवाही हो, इन्हीं की गवाही ना हो। ये है मशहूद। नबी शाहिद हैं, किसके गवाह? अली के। शहीद कौन? जो अपने ईमान का गवाह, वो नहीं मरता। मुझे कहने दीजिए, जो अपने ईमान का गवाह है, जब उसे मौत नहीं आती तो जो कुल्ले ईमान का गवाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देख बाबा से बोले सलावत पढ़े मोहम्मद। आखिरी मंजिलों में देखिए, ज़रा थोड़ी सी वज़नी गुफ्तगू का मैंने इंतखाब किया, लेकिन इतनी भी वज़नी नहीं है कि समात के पत्ते दबी के रह जाए। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। सलावात बावाज़ बुलंद पढ़ दे मोहम्मद। सुनिएगा, बहुत ख़ास बात अर्ज़ करना है, जिसके लिए ये सारी तमहीद तैयार कर रहा हूँ। इस्लामी नज़रिया क्या है कि एक तो हर मरने वाला मुर्दा नहीं होता। आखिरी बात है, गौर से सुनिएगा। तीसरा इस्लामी नज़रिया ये है कि मौत का असर जिस्म पर होता है, मौत का असर रूह पर नहीं होता। शिया वगैरह शिया जितने फ़िरक़े हैं सब मानते हैं कि मौत का असर जिस्म पर होता है, रूह पर नहीं होता। जिस्म फना होता है लेकिन रूह बाकी रहती है। मौला मेरी मदद करें, यह बात मैं उनके चाहने वालों तक पहुंचा सकूं कि मौत का असर जिस्म पर होता है, रूह पर नहीं। क्यों? इसलिए कि जिस्म का ताल्लुक है खल्क़ से। भाई लफ्ज़ पहुंचा आप तक? जिस्म का ताल्लुक है खल्क़ से और रूह का ताल्लुक है अम्र से। रूह का ताल्लुक काहे से है? अम्र से। कुरान में आयत मौजूद है कि नबी से पूछा गया कि रूह क्या है? आवाज़ दी, कह दो मिन अम्रे रब्बी, ये मेरे रब का अम्र है, ये मेरे रब का अम्र है। और रूह का ताल्लुक है अम्र से, और खल्क़ का ताल्लुक है जिस्म से। जिस्म है खल्क़। बात मुश्किल है, अपने नौजवानों के लिए आसानी से अर्ज़ करूं। देखिए, खल्क़ जो होता है वो दर्जा बदर्जा वजूद में आता है। जो खल्क़ होता है वो दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप वजूद में आता है। ये जिस्म है खल्क़, लिहाजा जिस्म जो है शिकम मादर में डेवलप होता है। 1 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, इसका ताल्लुक़ है खल्क़ से। लिहाजा इसके हैं दरजात। कुरान ऐलान कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द खलक़नल इंसाना मिन तुराबिन
कि हमने इंसान को तुराब से खल्क किया, सुम्मा मिन नुतफतिन, फिर यह नुतफा बना, सुम्मा मिन अलकतिन, फिर यह जमा व खून बना, सुम्मा मिन मुस्खतिन, फिर यह गोश्त का लोथड़ा बना। ये क्या है? खल्क। खल्क जो है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो रहा है। पहले तुराब, फिर नुतफा, फिर अलका, फिर मुस्खा। ये भी अजीब बात है कि जिस्म की भी 4 मंजिलें हैं, मगर तुराब चौथे पर नहीं है। तुराब पहले पर है, तो जब तुराब चौथे पर नहीं है, पहले पर है, तो अक्ल का दरवाजा खटखटाओ, अबू तुराब को कहाँ होना चाहिए? अभी आप बेदार नहीं हुए भाई। सबसे पहले तुराब, फिर नुतफा, फिर अलका, फिर मुस्खा। अब इसे क्या कीजिए, इन 4 मंजिलों में नुतफा नजिस, अलका नजिस, मुस्खा नजिस और तुराब है पाक। अरे इन चारों में 3 नजिस, एक इन चारों में मैं इन चारों की बात कर रहा हूं। आप किनकी समझे, मैं जिम्मेदार नहीं। सबसे पहले क्या है? जिस्म खल्क है। इसमें सबसे पहले तुराब। तुराब किसे कहते हैं? मट्टी को। मट्टी को तुराब भी कहते हैं, लेकिन तुराब ही नहीं कहते। मट्टी के उलमा बैठे हैं, पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे। मट्टी के और भी नाम हैं अरबी में। मट्टी का एक नाम है तीन। कुंतो नबीयन, नबी ने फरमाया आदमा बैनल माए व तीन। देखिए आप बोल तो ज़रूर रहे होंगे, लेकिन मुझे अपने पर शक है कहीं मैं ऊंचा तो नहीं सुनने लगा हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए कोई हैरत की बात भी नहीं। अभी पैगंबर इस्लाम का जिक्र हो रहा था, मौला नबी अकरम के भी फजीलतों के कुछ गोशे मैंने पेश किए, तो आप अगर खामोश रहें तो उसमें कोई हैरत नहीं है। लेकिन अभी मौला अली की मंजिल आई, आप बोलने लगे। देखिए खुतबा तो गुज़र गए, खुदा की कसम वो लोग जो गुज़र गए अब उनका कोई नेमल बदल नहीं है। जैसे असली दूध नहीं मिलता, असली घी नहीं मिलता, वैसे ही ना असली उलमा मिलते हैं ना असली खुतबा मिलते हैं। ये तो सब पैकिंग चल रही है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। वो लोग आइकॉन थे, खुदा की कसम। खिताबत की दुनिया में एक बड़ा मशहूर नाम है सैयद मोहम्मद देहलवी अलैहि मकाम। खतीब आज़म का लक़ब था सैयद मोहम्मद देहलवी अलैहि मकाम। है जितने अफराद बैठे हैं शायद सब की विलादत से पहले उनकी खिताबत के झंडे पूरे हिंदुस्तान में लहराते थे। वो एक बात पढ़ते थे, जी चाह रहा है वो दोहरा दूँ। वो जब बम्बई अशरा पढ़ने गए तो उन्होंने पढ़ा कि साहब एक बात देखने को आती है कि जब नबी के फ़ज़ाइल होते तो मजमा खामोश बैठा रहता है, और जब मौला अली का जिक्र होता है तो मजमा बेचैन होकर नारे लगाने लगता है। वो कहा ये राज मुझे बम्बई में समझ में आया कि जब बम्बई आया और समंदर को देखा तो समंदर दिन में एकदम खामोश नज़र आया, सारी मौजें सर झुकाए। लेकिन जैसे ही रात आई समंदर में एक तलातुम बर्पा हो गया, मौजें सर उठाने लगी। का वजह क्या? का दिन में सूरज चमक रहा था, आफताब के एहतराम में मौजें सर झुकाए रहीं। और रात में चांद निकला तो चांद को देख के मोहब्बत में मौजें दीवाना हो गईं। का जब तक आफताब रिसालत का जिक्र होता है समाते एहतराम में सर झुकाए रहती है। जहां वल खबर है सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये थे खतीब
सैयद मोहम्मद देलवी साहब, इब्ने हसन नहरवी साहब, अबरार साहब पारवी, ताहिर जवली साहब, अथर साहब, ये लोग थे खतीब। अब आजकल खताबत कहाँ हो रही है? कट एंड पेस्ट, कुछ इधर से उठाओ कुछ उधर से उठाओ और यूट्यूब पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, खतीब इनकलाब कहलाओ। सलावत भेजे मोहम्मद वाले वो थे वो लोग, वो उलमा भी और वो खुतबा भी। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और उनकी खिदमात को भी क्या समझिए। आज तो हम जैसे 2 टके के आदमी को भी लोग बाई एयर बुलाते हैं। वो लोग का पैदल सफ़र करना, कच्चे रास्तों के ऊपर सफ़र करना। आज तो हर 2 कदम पर पानी की बोतल है और तो पानी की सुराहियाँ मट्टी के लेके चलना, सारे रास्ते प्यासे चलना। वो था लिल हुसैन। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ तो ज़रा सी दाद नहीं मिली तो गुस्सा आ गए, कोई उठ के चला गया तो भिन्न आ गए। तो बहरहाल मैं क्या अर्ज़ कर रहा था कि तुराब, मट्टी को तुराब भी कहते हैं, लेकिन मट्टी का एक नाम है तीन, मट्टी को तीन भी कहते हैं। मट्टी का एक नाम है हमा, मट्टी का एक नाम है सलसाल। ये सारे नाम आपको हदीसों में भी और कुरान में मिलेंगे। अब ये तीन किस मट्टी को कहते हैं? तो जिस मट्टी में पानी मिल जाए वो तीन कहलाती है, और गीली मट्टी इस पर किसी शय को चिपकाने की सलाहियत पैदा हो जाए यह हमा कहलाती है। और यही मट्टी धूप में सुखाई जाए या आग में पकाई जाए और खनखनाने की आवाज़ आए तो खनखनाती हुई मट्टी को बेकार भाई सलसाल कहते हैं। मट्टियों की किस्में हैं, जिसमें पानी की मिलावट हो वो तीन, जिसमें चिकनाई मिल जाए वो हमा, जिसमें आग या धूप मिल जाए वो सलसाल, और जिसमें कोई मिलावट ना हो वो तुराब। भाई जिसमें कोई मिलावट ना हो उसे तुराब कहते हैं। खालिस मट्टी को तुराब कहते हैं। अपने मौला को अबू तुराब कहते हैं। मौला का लक़ब अबू तीन नहीं है, अबू हमा नहीं है, अबू सलसाल नहीं है। हमारे मौला का लक़ब है अबू तुराब। अरे ये उनके बाप हैं जिनके खून में मिलावट। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुने अपने वक्त के अंदर गुफ्तगू तो ये क्या है? ये है खल्क। बस मंजिल आ रही है जिसके लिए इंशाअल्लाह बुजुर्ग दुआ दे के उठेंगे और नौजवान दाद दे के उठेंगे। ये है खल्क। खल्क क्या है? जो स्टेप बाय स्टेप, पहले कुछ हो फिर कुछ और हो फिर कुछ और हो फिर कुछ और हो। मगर रूह क्या है? अम्र है। और रूह में कैफियतें नहीं होती। जिसमें मादियत शामिल हो वो खल्क है, और जो कुन फयकून का नतीजा हो वो क्या है? अम्र है। रूह अम्र है। तो जो फरमाइएगा, और रूह को कहते हैं अम्र। अब 2 दुनियाएं हैं, एक आलम अरवाह, एक आलम अजसाम। जिस्म बाद में मिलता है, रूहें पहले बना दी गई। तो जो जिस्मों से पहले हो वो अम्र है, जो जिस्मों से पहले हो वो खल्क नहीं अम्र है। तो जिनका नूर सबसे पहले हो मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। वो क्या है? खल्क नहीं है, वो अम्र है। अब जिस कुरान में अम्र का लफ्ज़ मौजूद है कि मिन अम्रे रब्बी, बस 10 मिनट के अंदर बात मुकम्मल हो जाएगी। जिस कुरान में लफ्ज़ अम्र है, रूह के लिए अम्र है, उसी कुरान में एक लफ्ज़ है लफ्ज़ अज़्म। ये लफ्ज़ पहुँचा? क्या लफ्ज़ है? लफ्ज़ अज़्म। अल्लाह ने नबी बनाए 1,24,000, उनमें 313 रसूल।
313 में 5 नबी हैं जो कहलाते हैं उलिल अज़्म। आपने कभी गौर किया कि ये 5 नबी उलिल अज़्म क्यों कहलाते हैं? तो अज़्म किसे कहते हैं? अज़्म कहते हैं इरादे को। अज़्म कहते हैं, खुदा के लिए बेदार रहिएगा वरना मेरी सारी मेहनत अकारत हो जाएगी। इरादे को कहते हैं अज़्म। जनाब नूह उलिल अज़्म, जनाब इब्राहीम उलिल अज़्म, जनाब मूसा, जनाब ईसा आखिरी पैगंबर उलिल अज़्म। ये उलिल अज़्म क्यों है? कहा इसलिए कि इन्हें अपने इरादे पर इख्तियार था, इन्हें अपने अज़्म पर काबू था। ज़माना कैसे ही गुजरा, इनका इरादा नहीं बदला, इन्हें अपने इरादे पर था इख्तियार, इन्हें अज़्म पर इख्तियार था। भाई रूह अम्र है, ये ज़हन में रखिएगा और जुमला आपके हवाले। इन्हें अज़्म पर इख्तियार था, लिहाजा उलिल अज़्म कहा गया। तो जिसे अज़्म पर इख्तियार हो वो उलिल अज़्म है, जिसे रूह पर इख्तियार हो वो उलिल अम्र है। बात पहुंच रही है कि नहीं? रूह अम्र है, जिसे रूह पर इख्तियार हो उसे उलिल अम्र कहते हैं। अब समझ में आया मौला अली की ठोकर से मुर्दा क्यों जिंदा होता था। खुदा के लिए बेदार होकर सुनिएगा, ये मुर्दे को जिंदा करना, ये रूह को वापस लाना उलिल अम्र होने की दलील है। समझाया तख्ते खिलाफत पर बैठ के लोगों को इशारे पर चलाने वाला उलिल अम्र नहीं होता, ठोकर से मुर्दे जिलाने वाला। अभी बात कहाँ मुकम्मल हुई? अगर ये समझ गए तो मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी। मौला अली क्या है? उलिल अम्र। रूह क्या है? अम्र रब्बी। रूह अम्र है और मौला अली उलिल अम्र है। दलील क्या है? मुर्दों को जिंदा करना। अब बात तमाम हो रही है, आप जाने मौला जाने। मौला अली उलिल अम्र हैं ये भी साबित है, और रूह अम्र है ये भी साबित है। वो मुर्दा जिस्मों में रूहों को वापस बुलाते थे ये भी साबित है। और नबी ने कहा ए अली, अगर आप न होते तो कोई फातिमा का कुफो ना होता। तवज्जो सुनिएगा, आप न होते तो कोई फातिमा का कुफो ना होता। बीबी फातिमा कौन है? अली की कुफो, अली के बराबर। जो अली का रुतबा वो सैयदा का रुतबा। सैयदा और मौला अली बराबर हैं। अली हैं उलिल अम्र। उलिल अम्र का मतलब रूहों पर, हाय हाय जरा सा बेदार हो जाइए। मौला अली उलिल अम्र हैं, इन्हें रूहों पर इख्तियार है और इनकी हम पल्ला है सैयदा। अब समझिए सैयदा यहूदी के घर शादी में क्यों गई? सैयदा का यहूदी के घर में शादी में जाने का मकसद समझिए, मरी हुई दुल्हन को जिलाने का मकसद समझिए। ये जिसको जनाबे सैयदा की कहानी कहते हैं, ये सैयदा की कहानी नहीं है, सैयदा उलिल अम्र है, इसकी निशानी है। सलावत और पढ़ दे मोहम्मद। और क्या ये जनाब सैयदा की कहानी, जनाब सैयदा के उलिल अम्र होने की निशानी है। क्या कहना। इस्लाह के नाम पर जिसका मजाक उड़ाया जाता है कि साहब कहानी किस्सों में क्या रखा है, तो ठीक, अगर कहानी कहने से इसे हटा रहे हैं तो किस्सा कहने से वाकई यूसुफ हटाइए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो तो एहसानुल कसस कहलाता है।
ये उनके साहिबे अम्र होने की दलील है। रूह अम्र है, वो मालिका अम्र हैं, वो मुख्तार अम्र हैं। ये वाक़या मोजज़ा है कि यहूदी आया और कहा कि बीबी मेरी बेटी की शादी है, तशरीफ़ लाइएगा। फरमाया मेरे बाबा और शौहर से इजाज़त ले आ तो मैं आऊँ। औरतों को घर से निकलने का कानून समझाया। को घर से निकलने का कानून समझाया कि मेरा शौहर इजाज़त दे तो घर से निकलूं। काश ये आवाज़ किसी और कान में पहुंच जाती तो जंगे जमल ना होने का इजाज़त ले आई। इजाज़त आई, आप चली। नूर देख के यहूदी औरतें बेहोश हो गई। कहा साहब यहूदी औरतें बेहोश क्यों हो गई? यहूदी थी इसलिए बेहोश हो गई। यहूदी थी इसलिए बेहोश हो गई। यहूदी कहते जनाब मूसा के उम्मती को। अरे जब मूसा कोहतूर पर नूर बर्दाश्त न कर पाए तो उम्मत अपने घर में नूर बर्दाश्त कर लेती। और पता चला दुल्हन मर गई। आपने मुसल्ला बिछाया, आपने नमाज पढ़ी। मैं कहूँगा ये बीबी आप उसके बराबर हैं जो ठोकर से मुर्दा जिंदा करते हैं। आप भी ठोकर लगाती और दुल्हन जिंदा हो जाती। ये आपने नमाज क्यों पढ़ी है? आवाज़ आएगी नादान, ये किसी मुसलमान का घर नहीं है। ये यहूदी का घर है। यहाँ उसका कलमा पढ़वाने आई हूँ, अपने को खुदा मनवाने। आपने नमाज पढ़ी और दुल्हन कलमा पढ़ती हुई जिंदा हुई। जिंदा हो के कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ते हुए जिंदा हुई। जिंदा हो के कलमा नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं हुआ हो कि उठी हो कि मुझे क्या हो गया था, तुम लोग क्यों मुझे घेरे हुए हो। वो औरतों ने बताओ कि तुम मर गई थी। तो मैं जिंदा कैसे हुई? कि इन बीबी ने नमाज पढ़ी, तुम जिंदा हो गई। उसने कहा शहजादी मुझे कलमा पढ़वाइए। आखिरी जुमला गुफ्तगू तमाम। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कलमा पढ़ते हुए उठी। जिंदा हो के कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ते हुए जिंदा हुई। सलाम मालिको मुख्तार आलम अम्र पर। क्या सुना आपने? सलाम मालिको मुख्तार आलम अम्र पर। समझाया जबानों से कलमा पढ़वाना और है और रूहों से कलमा। ये मोजिज़ात हैं, ये इनकी मारिफत का जरिया हैं कि आलम असाम से पहले आलम अरवा है, आलम अरवा से पहले आलम अनवार है। इनका ताल्लुक़ आलम अम्र से है, इनका ताल्लुक़ आलम नूर से है। इनके लिए मौत नहीं है। जो आदम के बाद है उसके लिए मौत है। जो आदम से पहले हों उनके लिए मौत नहीं है। ये आदम से पहले हैं। किताब का नाम है फ़ज़ाइलुज़ ज़हरा और लिखने वाले आगाए तक़िए मुक़द्दम। ईरान की किताब है, फ़ारसी की उर्दू में तर्जुमा है। बहुत ज़ख़ीम किताब है, लोगों के पास मौजूद है, हमारे पास भी है। उसमें वाक़या लिखा है कि जब जनाब आदम को मलाइका ने सजदा किया और जनाब आदम ने फ़ख्र से जनाब हव्वा से कहा कि कौन है मेरा जैसा कि मुझे फ़रिश्ते सजदा कर रहे थे। तो जिब्रील आए
वो कहा कि आइए, हुक्म खुदा ये है कि एक और जन्नत की ज़ियारत कीजिए। जन्नतें ही बहुत सी है, जन्नतुल फिरदौस ले गए। एक महल के सामने रुके और जिब्रील ने कहा अल्लाह का हुक्म है, इसके अंदर जाइए। आदम ने पूछा इसमें कौन रहता है? जिब्रील ने कहा मेरी मंजिल भी दर है, घर नहीं है। अंदर तो मैं भी नहीं गया भाई, एक एक लफ्ज़ जिम्मेदारी से पढ़ता हूँ मैं। किताब में न मिले मुझसे मजलिस में पढ़वाइए कभी। जनाब आदम अंदर गए, एक नूर का मंजर देखा, एक नूरानी तख्त देखा, एक नूरानी बीबी देखी। नूर इतना था कि किताब का रवायत का जुमला है कि आदम को गुमान हुआ कि कहीं यही तो खुदा नहीं है। और वो सजदे में गिरे, आवाज़ आई आदम सजदे से सर उठाओ, ये खुदा नहीं है, सैयदा है। आदम ने देखा सर पर ताज, गले में हार, कानों में बुंदे, कपालने वाले इनके सर पे ताज कैसा? का ये खातिमुन नबीन है। का इनके गले में हार कैसा? का ये अमीरुल मोमिनीन है। का इनके कानों में बुंदे कैसे? का ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अरे हर औरत जेवर बनवाती है, सोने के जेवर, चांदी के जेवर। दुनिया में वो तराजू नहीं बनी जो सैयदा की कनीज की जूतियों का वजन तौल सके। सुनिए आप, हर औरत जेवरात बनवाती है, कोई सोने के, कोई चांदी के। जिसके जेवर रिसालत और इमामत से बनते हो उसे फातिमा कहते हैं। का ताल्लुक आलम अम्र से है। बस ये कहानी तो इस्तिलाहन कहा जाता है। कहानी कहने से झूठ थोड़ी हो जाएगा। कहानी तो इस्तिलाहन कहती है। जैसे इस्तिलाहन उलमा को मौलाना कहा जाता है। ये मौलाना में नून अलिफ जो है, ये किस बात की तब अलामत है? अब हम खाली लफ्ज़ मौलाना को लेकर उसके पीछे पड़ जाए कि साहब मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली मौला। ये मौलाना उस माने में नहीं कहा जाता। वैसे ही कहानी भी उस माने में नहीं कहा जाता है। जैसे अम्बिया के वाक़यात किस्से कहलाते हैं, वैसे ही जनाब सैयदा का मोजिज़ा कहानी कहलाता है। क्या साहब वो जो लकड़हारे का वाक़या है, तो लकड़हारे का वाक़या भी ये है कि अभी आप वज़ाइफ़ुल अबरार उठाए और उसमें दुआए मशलूल निकाले। दुआए मशलूल क्या है? मशलूल किसे कहते हैं? अपाहिज को, जो पैरालाइज्ड हो जाए वो मशलूल कहलाता है। दुआ से पहले एक वाक़या लिखा है कि मौला अली और इमाम हसन खाने काबा में थे। एक आदमी बेसाख्ता रो रहा था। मौला हसन ने भेजा कि पूछो क्या बात है। उसने कहा मैंने अपने बाप से बड़ी बदतमीज़ी की, मेरे बाप ने मुझे बद्दुआ दी, मैं अपाहिज हो गया। तो मौला अली ने एक दुआ तालीम की, उस दुआ से वो सही हो गया। दुआ से पहले ये वाक़या लिखा है, तो क्या इस वाक़े की वजह से दुआ को गलत कह दें? क्या हम कहें कि साहब मौला अली की दुआ गलत है, दुआए मशलूल गलत है? अरे जैसे मशलूल का वाक़या दुआए मशलूल की अहमियत समझाने के लिए है, वैसे ही लकड़हारे का किस्सा सैयदा का इख्तियार समझाने के लिए। अक्ल के नाखून लेना चाहिए। इस्लाह के मतलब ये नहीं है कि जिस बात पे चाहे इतराज़ कर दिया। फ़ज़ाइल की इस्लाह, अज़ादारी की इस्लाह, अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा की इस्लाह। अरे पहले अपनी नज़रिए की इस्लाह कीजिए। अज़ादारी की इस्लाह न कीजिए, अज़ादारी से इस्लाह कीजिए। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, दुश्मन बढ़ जाए तो मुझे डर नहीं, अदावत का घेरा तंग से तंग हो जाए मुझे खौफ नहीं। इसलिए किसी ने नबी से कहा था या नबी अल्लाह, मैं आपके भाई मौला अली को बहुत चाहता हूँ। फरमाया मैं तुझे कसरत आदा की बशारत देता हूँ। मौला अली की मोहब्बत का मतलब है, फरमाया मैं तुझे कसरत आदा की बशारत देता हूँ कि तेरे दुश्मन ज़्यादा होंगे। वो मुनाफिक है कि जिसके सब दोस्त ही दोस्त हों। ये इस्लाह, ये मुनाफिकीन का भी हरबा था। यही इस्लाह तहरीक वहाबियत का भी हरबा था। और ये जो हराम को पैगंबर के बाद हलाल किया गया,
हलाल को हराम किया गया, हक़ अहले बैत गस्ब किया गया, ये भी इसी इस्लाह के बहाने। वो जो सकीफ़ा में गए थे वहाँ भी यही बात थी कि हम इस्लाह करेंगे, वरना अगर न चुनेंगे तो मिल्लत में खलफिशार पैदा हो जाएगा। अजीज़ों, ये सारे मजालिम भी इस्लाह की बुनियाद पर किए गए। वो भी अपने को मुस्लिहीन कहते थे जिन्होंने सैयदा पर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया। वो भी अपने को मुस्लिहीन कहते थे जिन्होंने मोहसिन को मार डाला, मौला अली के गले में रस्सी बांधी। बस अजीज़ों, आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगी। हमारे डॉक्टर असद अब्बास साहब, उनके बच्चे, उनके तमाम अज़ा अक़रबा, तमाम मजलिस में आने वाले सलामत रहें कि अज़ाए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सिलसिला, ये फ़र्श अज़ा, ये एक नुसरत है अहले बैत अतार की। देखिए, बीबी सैयदा का गम और मासूम आलम की मुसीबतों के लिए एहतिमाम करना, ये ऐसी नुसरत है कि अगर आप किताबें पढ़िए, और यकीनन आपने पढ़ी होंगी, तो दो नाम ऐसे हैं कि जब भी किसी मासूम के सामने आए तो वो गिरिया किए बगैर नहीं रहा। एक मौला हुसैन बेकस का नाम कि दिल की जीनत दर्द हुसैनी, सर की जीनत पाए हुसैन, आँख की जीनत खालिस आंसू, लब की जीनत हाय हुसैन। और दूसरे मासूम आलम का नाम, छठे इमाम के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा कि हज़रत, मेरे घर में बेटी की विलादत हुई है। फरमाया, अल्लाह तुझे बेटी मुबारक करे। देखिए, बेटी के सिलसिले में मासूमीन ने बहुत मुतवज्जे किया है। मौला अली के पास एक शख्स आया था, उसने कहा था, या अली दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे। फरमाया, इंशाअल्लाह बेटा मिलेगा, लेकिन बेटी की भी दुआ मांगा करो। उसने कहा, या अली बेटी पर इतना ज़ोर क्यों दिया? फरमाया, बेटियां बाप के जनाजे की जीनत होती हैं। मतलब ये, जब बाप मर जाता है और घर से जनाजा निकलने लगता है और बेटियां जनाजे से लिपट के चीख चीख के रोती हैं, तो ये जनाजे की जीनत कहलाता है। या अली फरियाद, करबला में एक कानून बदल दिया गया, बाप बेटी तो मौजूद है मगर बाप पर रोने नहीं दिया जाता। 5-6 मिनट उमर तमाम हो गए। तो उस शख्स ने कहा कि हज़रत, मेरे घर में बेटी की विलादत हुई है। तो कहा, अल्लाह तुझे बेटी मुबारक करे, तूने क्या नाम रखा है? तो कहा, आका, मैंने अपनी बेटी का नाम आपकी दादी के नाम पे फातिमा रखा। ये सुनना था कि इमाम की आंखों से आंसू बहे। कहा, हज़रत, रोने का सबब क्या ये नाम रख के मैंने कोई गैर मुनासिब काम किया? कहा, नहीं, इस नाम से बेहतर क्या नाम होगा? कहा, आप रो क्यों रहे? कहा, मुझे अपनी दादी का मरसिया याद आ रहा है। वो जलता हुआ दरवाज़ा, वो दुश्मनों का मजमा, वो आग के शोले, वो दरवाजे का सैयदा पे गिराया जाना और सैयदा का आवाज़ देना, अरे फिजा मदद को आओ। का बीबी खैरियत का, खैरियत का, मेरा मोहसिन मार डाला गया। माशाअल्लाह, आवाज़ें आपकी बुलंद। मसाइब आप सुन चुके होंगे। एक दो गोशों की तरफ इशारा कर। देखिए, अभी मैं मुफ्तीगंज चौराहे पे पढ़ रहा था, ये जो तस्बीह पढ़ते हैं, तो तस्बीह तो असलन ये जो आप ज़बान से कहते हैं, तस्बीह इसको कहते हैं। ये जो ज़बान पे जारी होते हैं, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, उलमा तस्दीक करेंगे, असलन तस्बीह इसे कहते हैं। लेकिन तरीक़ा तस्बीह ये है कि एक धागे में 100 दाने होते हैं, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुभान अल्लाह। ये जो शक्ल तस्बीह है, ये भी जनाब सैयदा के दस्त मुतहर का सदका है कि जनाब हमज़ा पैगंबर के चचा जब शहीद हुए तो जनाब सैयदा वहाँ गईं, उनकी कब्र की थोड़ी सी मट्टी लेके उस पर पानी मिलाया और छोटे छोटे 100 दाने बनाए और उन दानों में धागा डाल के आपने ये तस्बीह बनाई। तस्बीह सैयदा की ईजाद है। अजीज़ों, अगर एहसास हो जाए तो रोने को बहुत होगा कि जिसके हाथों ने तस्बीह तैयार की, फिजा कहती है जब से दरवाज़ा गिराया गया वो दाहिने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाए। अजीज़ों, रोने को क्या ये कम है कि जिसके हाथों से तस्बीह तैयार हुई, फिजा कहती है वो दाहिने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाए। और फिर वो दिन आया, बस तमाम हो रही है गुफ्तगू, कि जब मौला अली ने
नबी के जाने के बाद सैयदा को मुस्कुराते देखा। आवाज़ दी, बीबी जब से आपके बाबा गए हमने आपको मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाया, या अली रात में बाबा ख्वाब में आए थे और कह रहे थे सैयदा हम तुम्हें लेने आ गए। देखिए ये बात 2 मरतबा तारीख़ में मिली, या तो मदीने में मिली कि सैयदा कह रही मेरा बाप मुझे लेने आया है, या जिंदान शाम में मिली कि 4 बरस की यतीमा कह रही है फूफी अम्मा मेरा बाबा ख्वाब में आया। अगर अल्लाह आवाज़ बोला ये वसीयतें की कि या अली देखो फुला फुला को मेरे जनाजे में ना आने देना। और देखो उनकी बेटियां भी सियासतन ताज़ियत के लिए आना चाहेंगी, ये भी किताबों में जुमले हैं। कहा उनकी मलून बेटियों को भी आने ना देना। मैं अपने बाबा से शिकायत करूंगी कि मेरे सामने मेरे अम्मा पर एतराज़ होता था, अल्लाह मेरी माँ की शान में गुस्ताखियाँ की जाती। अब कहा या अली देखो मेरे बच्चों का यकीनन ख्याल रखते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो बात यह है कि मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। अजीज़ों 5 मिनट में मजलिस तमाम हो जाएगी। कहा मेरा हुसैन कसीरुल अतश है, मैं रोज़ उसके सिरहाने पानी रख देती हूँ ताकि अगर सोते में भी हुसैन को प्यास लगे तो पानी मिल जाए। कहा या अली देखो हुसैन के सिरहाने पानी ज़रूर रखना। मैं कहूँगा बीबी ये मदीना है, अरे तो करबला आइए सूखी लगे कौन खंजर से काटी कहा या अली आप ही हमें गुस्ल दीजिएगा, आप ही हमें कफन पहनाइएगा। तो आखिरी बात है। तो देखिए या अली आपको तो मालूम है कि कफन बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। जब बाबा गए थे तो उनके लिए और हमारे लिए जन्नत से कफन आए थे। ये रवायत सुन लीजिए मजलिस तमाम। आपको याद है 28 सफ़र की शब में नबी ने कहा था या अली मुझे कफन तुम ही देना। और देखो बाजार से ना लाना, जन्नत से कफन आ चुके हैं। एक संदूक खोला, उसमें 4 कफन रखे हुए थे। नबी ने एक कफन निकाला, मजलिस तमाम है, अपने सीने पर रखा, आवाज़ दी या अली ये कफन मेरा है। फिर एक और कफन निकाला और रोती हुई बेटी को देखा, आवाज़ दी सैयदा हम बहुत जल्द तुमको मिला लेंगे, ये तुम्हारा कफन है। तीसरा कफन निकाला, कहा या अली 21 रमज़ान को आपका जनाजा उठेगा, ये आपका कफन है। अब एक आखिरी कफन था, इमाम हसन को करीब बुलाया, कहा मेरे लाल हसन तुझे ऐसा जहर दिया जाएगा कि कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये तेरा कफन। लीजिए कफन बढ़ गए, कफन खत्म हो गए। कोने से मेरा शहजादा हुसैन नाना के गले से लिपट गया।